हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवीज ट्रेडिंग डेस्क। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स जो जिस पे हम फोकस कर सकते हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए एंड फ्यू वीक्स के लिए। और उससे पहले हम रिव्यू कर लेते हैं दो स्टॉक्स जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में यहाँ पर शेयर किए थे। जैसे आप देख सकते हैं, एक था ग्रासिम और दूसरा था त्रिवेणी टर्बाइंस। तो हम त्रिवेणी टर्बाइन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, जो नियर बाय एंट्री प्राइस थी त्रिवेणी टर्बाइंस के लिए वो थी अराउंड 425 और वो अपने ब्रेकआउट प्राइस से नीचे अभी ट्रेड कर रहा है और अभी भी स्ट्रेंथ है बेसिकली स्टॉक में। अगर हम इसे डेली, वीक और आर्ली और 30 मिनट्स कैंडल पे इसे एनालाइज करें, राइट, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं एक अपवर्ड मूविंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ प्राइस पॉइंट्स के लिए, तो अभी भी ये जो अपवर्ड मोमेंटम में ही है और दिस इज़ अ जनरल बिहेवियर, क्योंकि यहाँ पर मेजर मार्केट्स जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया और उसके बाद बैक टू बैक जो है निफ्टी गिरा है। तो उसी के अलाइनमेंट में जो है मल्टीपल स्टॉक्स जो है अपने ऑल टाइम हाई से या नियर बाय हाई से गिरते हैं और ये बेसिक बिहेवियर है स्टॉक मार्केट का। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने जो एंट्री और एग्जिट टारगेट्स दिए थे वो अभी भी इंटैक्ट है। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा ग्रासिम। हालांकि ग्रासिम ने त्रिवेणी टर्बाइन से जो है बेटर यहाँ पर रिकवरी और मूवमेंट दिया है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया था वीकली टाइमलाइन पे विथ वेरी गुड वॉल्यूम्स, राइट। और जब मार्केट्स गिरे तो यहाँ पर ग्रासिम भी यहाँ पर गिरा था और राइट आफ्टर द नेक्स्ट वीक, जो अभी करंट वीक अभी हमारा चल रहा है, इसमें ऑलरेडी 90% मैं कहूँगा जो है इस स्टॉक ने रिकवर कर लिया है और इसके भी टारगेट्स जो है अभी भी इंटैक्ट है। जो यहाँ पर 1:2 का टारगेट है, 2278, और आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। 1:1 और 1:2 दोनों टारगेट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। और आज स्टॉक ऑफ द डे रहेगा ट्रेंट मैंने इसलिए यहाँ पर सेलेक्ट किया है क्योंकि ट्रेंट ने जो है कल बेसिकली एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है विथ गुड वॉल्यूम्स यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं। और अभी यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है, ब्रेकआउट देने के बाद 1-2 दिन तक या कुछ दिनों तक जो है स्टॉक साइडवेज रह सकता है और ऊपर की तरफ मूव करेगा, या फिर ये जो स्टॉक है जो ब्रेकआउट लाइन है जो 2102 है, इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे वापस आएगा और यहाँ से रिट्रेस करना स्टार्ट करेगा। अगर हम इसे 1 आवर टाइम लाइन पे देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी ये स्टॉक जो है रिटेस्ट कर रहा है। और आइडियली जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो दो तरीके के ब्रेकआउट होते हैं। एक जो प्राइस पॉइंट रहता है वहाँ से ब्रेकआउट करके डायरेक्टली अप मूव करता है और डायरेक्टली 2-5-10% बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक वो अपवर्ड मूवमेंट करता है। और दूसरा जो स्टॉक का नेचर होता है, स्टॉक जो है ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद रीटेस्ट करने के लिए उसी प्राइस पॉइंट पे आएगा जहाँ से उसने ब्रेक किया था। जैसे ट्रेंड में यहाँ पर आप देख सकते हो 2102 जो मैं अप्रॉक्सीमेट प्राइस पॉइंट बता रहा हूँ आपको, हालांकि एक रेंज होती है, एग्जैक्ट लाइन नहीं होती है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, तो ये बहुत दिनों से जो है एक चैनल पैटर्न में मूव कर रहा था, एक रेंज में मूव कर रहा था। तो सबसे पहले इसने जो है 1 सितंबर को ये पर्टिकुलर प्राइस ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन बहुत हैवी रिजेक्शन मिला है। उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर यहाँ पर फ्राइडे सितंबर 8 यहाँ पर भी इसने ट्राई किया, फिर सितंबर 12 इसने ट्राई किया और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं 25 सितंबर को इसने जो है फाइनली क्लोज दिया है। हम जो कोई भी एक स्टॉक होता है वो ब्रेकआउट कैसे हम कंसिडर करते हैं, उसे जो है क्लोज करना होता है प्राइस को, आइदर ऑन 30 मिनट, 1 आवर, डेली, वीकली या मंथली बेसिस पे। जब वो डे, अगर हम डेली कहते हैं तो डे
एंड पे अगर वो प्राइस क्लोज करता है उस प्राइस रेंज के ऊपर, तब हम उसे ब्रेकआउट कहते हैं। तो अगर आपने कल इसे इंट्राडे में देखा होता ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1:15 पे इसने जो है 2102 प्राइस पॉइंट के ऊपर एक्चुअली क्लोज किया था। तो अगर हम इसे यहाँ पर कैच करते तो ये जो प्राइस मूवमेंट है आइडली, जो कि लगभग 3-3.5% का है, वो इजीली कैप्चर किया जा सकता था, और ये इंट्राडे जो ट्रेड करते हैं वो कैप्चर करते हैं। हालांकि ये जो मैं आपको स्टॉक अभी रेकमेंड कर रहा हूँ, ये आप कुछ दिनों से लेके कुछ वीक्स तक और फॉर अ मंथ और 2 आप इसे होल्ड कर सकते हो बेस्ड अपॉन रिस्क रिवॉर्ड एंड द टाइमलाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ पर स्टॉक ने जो है एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है कल, और आज जो है इसने ब्रेकआउट के आसपास ही वापस से थोड़ा ऊपर जाके क्लोज किया है। और अब हम अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए टारगेट कैसे डिसाइड किया जाए, वो अगर हम देखें तो मल्टीपल वेज ऑफ टारगेट डिसीजन मेकिंग होते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। आप ये जो रेंज देख रहे हैं, आइडली क्या होता है, जिस रेंज में पर्टिकुलरली स्टॉक रहता है उस रेंज का हाई और लो, उसका जो डिफरेंस है वो आप जो है एक फर्स्ट लेवल ऑफ टारगेट आप देख सकते हैं। उसके बाद उससे डबल या 3 टाइम्स भी ये मूव कर सकता है बेस्ड ऑन द रेंज। तो यहाँ पर मैं प्लॉट कर लेता हूँ, यहाँ पर जो है प्राइस का ब्रेकआउट हुआ है। तो ये जो रेंज मैं कंसिडर कर रहा हूँ फिलहाल, ये हम कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा एडिशनल एरिया हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अभी 1:1 का जो यहाँ पर टारगेट हमारा बन के आ रहा है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2229, और 1:2 का जो हमारा टारगेट यहाँ पर आएगा वो रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 2345, राइट। अब ये जो स्टॉक है ब्रेकआउट के बाद 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 5 टाइम्स जा सकता है। डिपेंड करता है स्टॉक के मोमेंटम में और स्ट्रेंथ में, राइट, कितना बुलिश है, एंड ओवरऑल मार्केट कंडीशंस पे ये डिपेंड करेगा। तो बहुत बार ऐसा होता है स्टॉक 1:1, 1:2 सेकेंड टारगेट रीच करके जो है वापस रिवर्स आता है, रिटेस्ट करता है, या फिर जो है एक रेंज बना के फिर ऊपर मूव करता है। तो आप बेसिस आपका जो रिस्क है और कितने दिन तक आप इसे होल्ड करना चाहेंगे, अकॉर्डिंगली आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट 1:1 का रहेगा, सेकेंड टारगेट 1:2 का रहेगा, जो कि 2345 है प्राइस पॉइंट। अब मैं आपको जो है 2 से 3 स्टॉक्स यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, जो कि एक छोटे टाइमलाइन के लिए, यानी फ्यू डेज, 2-3 दिन से लेके 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है इनके टारगेट्स हम अचीव होते हुए देख सकते हैं। एक है टाटा स्टील। टाटा स्टील जैसे आप देख सकते हैं, मैं आइडली जो है 200 डे मूविंग एवरेज, 200 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसको यूज़ करके जो है फ्यू डेज से फॉर अ वीक और 2 के ट्रेड्स में जो है प्लान करता हूँ। यहाँ पर आइडली जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी जो है स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में है और अच्छे अपमूव में था, और अभी इसने जो है अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे इसने कुछ दिन के लिए क्लोज किया था, एंड आज जो है ये स्टॉक अच्छे गैप अप के साथ जो है इसने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया है ऑन अ 30 मिनट टाइम फ्रेम, राइट। तो इसके अगर हम मान लीजिए इसे कल यहाँ पर एंट्री लेने का प्लान करते हैं, तो व्हाट आर द पॉसिबल टारगेट्स। तो पॉसिबल टारगेट्स में अगर आपको कहूँ तो ये जो इसका लास्ट स्विंग लो था इस पर्टिकुलर स्टॉक का, वो हम जो है हमारा स्टॉप लॉस मानेंगे, और बेस्ड ऑन द स्टॉप लॉस अगर हम 1:1 का जो टारगेट यहाँ पर ले, वो रहेगा 133.55 या 133 आप टारगेट देख सकते हैं, और ये जो है आइडली इसका प्रीवियस हाई रहेगा। हम जब भी टारगेट्स प्लान करते हैं, अगर कोई प्रीवियस हाई नहीं है तो हम क्योंकि ये अपर एरिया जो है ब्लैंकेट एरिया होता है, हमें कोई आइडिया नहीं होता है, तो 1:1, 1:2, 1:3 जो भी स्टॉक का मोमेंटम है, स्ट्रेंथ है, उसके बेसिस पे हम जो है टारगेट को राइड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारा प्रीवियस हाई यहाँ पर था, जो कि 133, 134 के आसपास है,
वो हमारा जो है इनिशियल टारगेट हो सकता है। और बेस्ड ऑन एक बार ये टारगेट रीच होता है उसके बाद अगर स्टॉक 132, 133, 134 के आसपास जहाँ पर मूव करके और ऊपर जाता है तो 1:2 का भी हम प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक रहेगा डेविस लैब। डेविस लैब में यहाँ पर जैसे देख सकते हैं आप, मैंने ऑलरेडी 1:1 का जो है टारगेट यहाँ पर प्लॉट करके रखा हुआ है। यहाँ पर भी सिमिलर यहाँ पर पैटर्न रहेगा, जो एक अच्छे अप ट्रेंड में था स्टॉक और उसके बाद इसने जो है 200 डे EMA के आसपास ट्रेड कर रहा था ये कल, और आज इसने वापस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोज किया है विद अ गुड स्ट्रेंथ, राइट। अब यहाँ पे जो है ये स्टॉक्स बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन, क्योंकि हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम जो कि एक छोटा टाइम फ्रेम है उस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो कभी कभी ये होता है कि अगर कोई न्यूज़ इनफ्लो आ गया तो जो है स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो आइडियली हम क्या करते हैं, बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी और हमारा जो रिस्क एपेटाइट है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने जो है ट्रेड्स प्लान करते हैं। तो आने वाले दिनों में रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, कैसे हम अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रेडिंग, उससे रिलेटेड मैं वीडियोस भी यहाँ पर शेयर करूँगा अपनी तरफ से। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर मान लीजिए हम कल एंट्री लेते हैं तो इसका एंट्री पॉइंट रहेगा अराउंड 3750-760 और यहाँ पर 1:1 टारगेट आ रहा है 3840 चेंज और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 3683 चेंज। और लास्ट स्टॉक हमारा आज का रहेगा आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स जो है सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक मैं कहूँगा। जो 3 स्टॉक्स मैंने शेयर किए हैं, टाटा स्टील, डेविस लैब और आइशर मोटर, राइट, इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो फेवरेबल स्टॉक है वो मेरे हिसाब से रहेगा आइशर मोटर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हम कंसिडर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ट्रेंड के लिए बताया था, उसी तरह से यहाँ पर 30 मिनट टाइम फ्रेम में जो है आइशर मोटर्स कुछ महीनों से यहाँ पर मूव कर रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर रेंज में पहली बार एंट्री जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने ली थी अराउंड जुलाई में, और उसके बाद इस स्टॉक ने 4 अगस्त को एक हाई बनाने की कोशिश की, लेकिन बहुत ही अच्छा रिजेक्शन मिला यहाँ पे और वापस से ये रेंज में मूव किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सितंबर 1 को अगेन इसने ट्राई किया इस रेंज को ब्रेकआउट करके प्राइस अप मूव में जाए, लेकिन फिर से रिजेक्शन लिया है। और जैसे आज आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट देते हुए 3477 पे इसने जो है क्लोज किया है। अगर आप ऑब्जर्व करें जुलाई से लेके अब तक मल्टीपल टाइम्स इसने जो है 3400 चेंज जो प्राइस है उसको ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आइडियली बायर्स और सेलर्स का टसल चलता रहता है, हर वक्त स्टॉक ने रिजेक्शन लिया और 3400 चेंज के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया था ये। लेकिन आज जो है इसने एक ब्यूटीफुल ब्रेकआउट दिया है। और ये कैंडल जो है बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही कैंडल 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, कभी कभी 1 डे टाइम फ्रेम पे, जो कि एक सिमिलर पैटर्न दिखाता है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज, जितनी बड़ी कैंडल है, जितना अच्छा वॉल्यूम है, उससे जो है आपका ट्रेड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अगर मैं इसे आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो यहाँ पर भले ही इसने अपना ऑल टाइम डे हाई जो था 3539 था और वहाँ से थोड़ा नीचे आके इसने क्लोज किया है, लेकिन अगर आप देखें तो प्रीवियस जो रिजेक्शन पॉइंट्स है उसके ऊपर ही क्लोज किया है, तो अभी भी ये स्ट्रॉन्ग है। एंड सेकेंड जो इंडिकेटर होता है वॉल्यूम का, जिससे आपको आइडिया मिलता है कि कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और कितने ज़्यादा चांसेस है स्टॉक के अपवर्ड मूवमेंट के, वो आपको बताता है वॉल्यूम। तो जैसे आप देख रहे हैं ये जो बार्स मैंने नीचे प्लॉट कर रखे हैं वो है वॉल्यूम बार्स, और ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो बताती है व्हाट इज़ द एवरेज वॉल्यूम विच हैज़ बीन ट्रेडेड फॉर आइशर मोटर्स। तो जैसे आप देख सकते हैं तो एवरेज वॉल्यूम जो है 3126 ये जो है यहाँ पर ट्रेड होता आ रहा था, और इसने बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर डेली क्लोज दिया है। तो हम इसके जो टारगेट से अकॉर्डिंगली जो मैंने आपको आइडिया दिया था रेंज वाला, उसी रेंज
थ्योरी के बेसिस पे हम यहाँ पर रेंज या पैरेलल चैनल आप कह सकते हैं, आप ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एंट्री एग्जिट डिटेल्स अगर मैं आपको बताऊं, तो ये जो चैनल पैटर्न का जो बेस था यानी सपोर्ट एरिया था, उसके थोड़ा नीचे हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस प्लान करेंगे और देन 1:1 1:2 हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। क्योंकि ये अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है तो ये 1:3 और 4 भी जा सकता है। हालांकि मैं आपको 1:2 का यहाँ पर अगर आइडिया दूं तो 1:2 टारगेट आप आइडियली 3885 का आप प्लान करके चल सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि ये 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हम ब्रेकआउट है और ये डेली कैंडल पे भी ब्रेकआउट है, राइट। तो डिपेंड करता है स्टॉक के मोमेंटम के ऊपर। ये टारगेट जो है विद इन अ वीक भी अचीव हो सकते हैं, विद इन 2-3 डेज भी अचीव हो सकते हैं, या फिर 10 से 12 डेज भी लग सकते हैं इसके लिए। तो ये था ओवरव्यू अबाउट जो भी मैंने 2 स्टॉक्स पहले पोस्ट किए थे यूट्यूब पे मेरे रवीज ट्रेडिंग डेस्क चैनल पे, और उसके साथ साथ ट्रेंड जो कि स्टॉक ऑफ द डे है, जो एक वीकली ब्रेकआउट है, तो आप अकॉर्डिंगली उसे प्लान कर सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग करते हो, जैसे बाइंग अ स्टॉक फॉर 3 डेज 4 डेज अ वीक 10-15 डेज, तो आप अकॉर्डिंगली टाटा स्टील, डेविस लैब्स और आइशर मोटर प्लान कर सकते हो। सो अगर आपको लगता है कि आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए और आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड भी आप यहाँ पर जानकारी चाहते हो, तो प्लीज़ गो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आने वाले दिनों में जो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, हाउ टू प्लान एन इन्वेस्टमेंट, व्हाट आर द आइडियल रिटर्न्स यू कैन प्लान फॉर, उनसे रिलेटेड जो है कंटेंट शेयर करूँगा। थैंक यू।